अजे तो साड़ी SHO कोई बंदा नहीं गल सुनता पिया। आपको धमकियां लगा रहा है, ये है कौन शख्स? मोहम्मद नवाज, मलिक नवाज कहना मैं ना, फिर सानू तारड़ दे दफ्तर च भी लेके गया, सारे फेरिया, फिर इन्हें तारड़ दे दफ्तर च लैके गया, बकायदा मुलाकातां करवाइयां ने? मुलाकात नहीं, सानू उत्थे कुर्सियां ते असीं बह गए हाँ, एक गड्डी दा एक प्लाट दा ते पैसे कहन दिया सी, पहलां सानू कहंदा 20 लाख 30 लाख, फिर करदा कहंदा मैं 2.25 करोड़ तुहानू। ये ट्रैफिक वार्डन में ये इस भाई को लगवाना था? आपको लगवाना? क्या कहता था आपको? कहता था कि आपको ना ट्रैफिक वार्डन में लगवाता हूँ, सब इंस्पेक्टर DSP के साथ मेरा तल्लक भी है। आके बात की चीत करनी है वालदा से, मैंने घर ना होना तो फिर भी आके चले जाना। ठीक है, तो जो ना कभी कहना माई आज ना इतने पैसे चाहिए तो वो हमें दे दें। वो मैडम उज़मा बुखारी कह रही मैं 50 अपने पास से डाल लेती हूँ पैसे, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट वाले से बात करता हूँ, उज़मा बुखारी को गिफ्ट तो देना है तो उधर से AC ले दे हमें। अच्छा, AC ले दे जी। उसके बाद फिर इसने आया तो वो कह रहा है DSP को अब गिफ्ट देना है, तारक नाम बता रहा था DSP का। तो अब तार साहब को मिठाई के तौर पे 2 फ्रिजें निकलवा देते हैं, पैसे नहीं है तो। ये उसने कहा ये एक उन्होंने ऑफिस में रखनी है, एक उन्होंने घर में रखनी है। मैंने 5 तारीख को तारड़ के PSO को कॉल की है, शहबाज साहब को। मैंने कहा ये आपके नाम के जो लेके ना लोग एक लूट रहा है लोगों को, क्या वो आपका है भी है या नहीं है? उसने मुझे, शहबाज भाई ने ये कहा ये आसफ़ अंसारी से मुझे कॉल करवाएं, आप मुझसे बात ना करें। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं TV टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। होशियार खबरदार, एक मार्केट का ऐसा नौसरबाज जो बाकायदा उज़मा बुखारी साहिबा का नाम लेता है, अता तारड़ साहब का कोऑर्डिनेटर डिक्लेयर करता है और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा होने के तहत इनसे 30 लाख वसूल करता है और इनको कहता है जनाब आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ लाइसेंस बनाया जाएगा, आप उस इदारे में आला ओहदे पर फाइज होंगे। ये नौसरबाज कितनी बड़ी नौसरबाजी कर रहा है और किस तरह इसने इनको झांसे में लिया और उसके साथ साथ 30 लाख कैसे वसूल किया गया, कौन कौन सी फरमाइशें थी, किन किन लोगों के जो है वो बाकायदा गिफ्ट जाने थे, ये तमाम तर तफसीलात और भयानक तफसीलात आपके सामने ला रहा हूँ। होशरुबा इंकिशाफात है। ऐसा कीचड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक करने वाले ये नौसरबाज भेड़िए जो हैं, शायद ये इंसान का खून चूसते हैं और उसके साथ साथ उनका गिद्ध की तरह गोश्त नोचते हैं, जितने पैसे होते हैं वो निकलवा लेते हैं और उसके बाद टगा टोकरी कर दिया जाता है। एक इंसान जो है वो नीलामी की सूरत हाल पे आ जाता है और फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हो जाता है। यही वो एक फैमिली है जिसका पूरी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूंजी जो है वो नौसरबाज लूट चुका है और बाकायदा ये दावे करता रहा कि मैं सरकारी नौकरी करवा के दूंगा और मेरे पास बड़ी फरमाइशें और बड़े बड़े जो है लोग साथ मौजूद हैं जो बाकायदा इस पूरे काले धंधे में मुलव्वस है। तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई दुख का समय है कि आप जैसी खातून जिनका पूरी ज़िंदगी के जमा पूंजी को लूट लिया गया, आपकी कमेटियां, आपका तमाम मालो असबाब जो है वो लूटने के बाद आपको धमकियां लगा रहा है, ये है कौन शख्स? मोहम्मद नवाज, मलिक नवाज कहना मैं तारड़ दा कैंडीडेट हूँ, सानू ओहदे दफ्तर च भी खड़िया। कोऑर्डिनेटर है? हाँ जी, मैं उत्थे भी। मुलाकात कहाँ पे हुई आपकी इस नौसरबाज से? पिछले साल रोज़ सानू 10,000 रुपया मरियम नवाज ने तो चंगा ही किया ही, गरीबां की इमदाद की ही, पर सानू बड़ा महंगा पिया। मैं तो ऐतकां सानू मैसेज आया, मैं असीं नहीं लैने, असीं मेहनत करके सुक्की रोटी खा लांगे, सानू वो मंजूर है। पता नहीं है किस तरह पैसे सानू लड़े। क्या होता क्या है कि आप 10,000 मरियम नवाज के उस सारे मामले से लेती हैं, उसके बाद क्या होता है? ये सानू मिलिया, ये कहना कि तुसीं मेरे चाचू हो, इस तरह सानू बड़े ने प्यार किया। मैं हाफज है, मैं भी सोचा कि कुरान दा हाफज है। फिर सानू तारड़ दे दफ्तर च भी लेके गया,
ਸਾਰੇ ਫੇਰਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਤਾੜੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, 3.25 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਗਿਆ। यानी आसान कर्जा स्कीम से बकायदा पैसे जो है वो लेके देने थे आपको। ਹਾਂਜੀ, और क्या क्या वादे किए थे इसने? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਫ੍ਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਫਟ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। चलो ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ही कहने हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामाइन, आप देखिएगा कि इस गोरख धंधे में तकरीबन 30 लाख की वसूली की गई है। इनसे 30 लाख की लूटमार करने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भर रहा और हराम खाने की ऐसी आदत और ऐसी लत लग चुकी है कि बाकायदा इनसे और पैसों की इवज़ जो है वो चीज़ें मांगी जा रही हैं कि आपकी नौकरी जो है वो बिल्कुल तैयार है, ਲੈਟਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। मुझे बताएं 30 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ? ਇਕੱਠੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ 50,000 20,000 30,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ। किस डिपार्टमेंट में लगवाना था? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, किस डिपार्टमेंट में लगवाना था जनाब? ये ट्रैफिक वार्डन में। ये इस भाई को लगवाना था? आपको लगवाना था? क्या कहता था आपको? कहता था कि आपको ना ट्रैफिक वार्ड में लगवाता हूँ, सब इंस्पेक्टर डीएसपी के साथ मेरा तल्लक भी है, उसके रेफरेंस से आपको लगवा देता हूँ, आप आराम से बैठ के लाइसेंस बनवाएं करेंगे, सिर्फ बनाएंगे। यानी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, भाई आराम से आपने ऑफिस में बैठना है और लाइसेंस बनाने। बस आपने अप्रूवल करनी, साइन करके आपने अप्रूवल करनी है, लाइसेंस तैयार हो जाएगा। यानी कुर्सी के ऊपर बैठ। हाँ जी, बस यानी इतने बड़े ख्वाब। आप क्या सोच रहे थे अगर लग जाएगा तो क्या करूँगा? लग जाएंगे, यही कि आसानी हो जाएगी, ये प्राइवेट जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या करते हो? अभी मैं इंजेक्शन मोल्डिंग की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। कितने रुपए तनख्वाह है तुम्हारी? 30,000। 30,000 रुपये तनख्वाह है। पहले जिधर करता था इंजन ब्रांड है उधर काम करता था, उधर 45,000 थी। 45,000 तनख्वाह थी, यानी 30 से 40,000 रुपये तनख्वाह थी। मुझे बताओ वालिद क्या करते हैं? वालिद मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड है। नाज़रीन आप देखिए कि कितने बड़े दुख का समय। ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ वालिद साहब इनके सिक्योरिटी गार्ड है, दिल के मरीज़ है। कितनी तनख्वाह? 20,000 इसकी तनख्वाह, 30,000 बड़ी हद, 50,000 रुपये में ये अपने 4 से 5 बच्चों का, घर वालों का पेट भर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मामूल को चलाने की बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नौसरबाज है ये तमाम तर दौलत हथियार लेता है, कैसे हथियाता ही जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकायदा आप लोगों से वादे भी करता रहा, दावे भी करता रहा, क्या तरीकाकार था लूटने का? वो जब आता था ना बहुत अच्छे तरीके से आता था, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे। बहुत अच्छे तरीके से आता था। आके बात की चीत करनी वालदा से, मैंने घर ना होना तो फिर भी आके चले ही जाना। ठीक है, तो जो है ना कभी कहना माई आज ना इतने पैसे चाहिए तो वो हमें दे दें। कितने पैसे भाई? को मालियत होती है, को 100 200 10,000 दे दें, आज 10,000 दे दें तो कल जो ज़रूरत पड़ेगी 20,000 का रेंज करके रखना आपने। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्री बनवा के देनी है। हर चक्कर में 10-20 हज़ार की डज लगाता। आपको रजिस्ट्री बना के देनी है मकान की, तो 2 लाख रुपया उसका आपने रेडी रखना है। 2 लाख दिया आपने? पहले दिए हैं मेरी वालदा ने 50,000 रुपया। ठीक है। फिर कहता ही नहीं इस तरह से काम नहीं बन रहा, आपको और को दे दें। फिर मेरी वालदा ने पैसे दिए हैं उसे 30,000 रुपया। ठीक है। तो थोड़े दिन 2 दिन गुजार के फिर आया है, तो ये वो कह रहे इतना काम नहीं बनता, 1.5 लाख तो हो ना, फिर 50 हम अपने पास से भी डाल लेंगे। ठीक है। ठीक है, वो मैडम उज़मा बुखारी कह रही मैं 50 अपने पास से डाल लेती हूँ पैसे। मैडम उज़मा बुखारी जी आपकी प्लॉट के लिए अपने पल्ले से 50,000 डाल देंगी, ये नौसरबाजी कर रहा जी। था। तो 50 मैं अपने पास से दे देती हूँ, आपकी रजिस्ट्री तैयार कर देती हूँ। ठीक है, फिर हमारा एक शदरे में प्लाट है, वो कह रहा है आप उसे बेच दें, हमने जो इंस्टॉलमेंट पे लिया है। ठीक है, आप उसे बेच दें, उसकी कोई मालियत नहीं होनी। वो फिर मैंने अपनी वालदा को कहा जो बना हुआ ना उसे रहने दे, कभी ना कभी तो उठ जाएगा ना। राणा टाउन में प्लाट है वो हमारा, शदरे में। यानी वो नहीं बेचने दिया, उसके अलावा आपसे क्या क्या बातें करता रहा और किस तरह के पैसे जो है वो वसूल करता रहा? ये तो एक प्लाट के लिए पैसे वसूल किए। जी,
कभी आया ही वो पैसे नहीं है, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट वाले से बात करता हूँ, उस्मा बुखारी को गिफ्ट तो देना है, तो उधर से एसी ले दे हमें। अच्छा एसी ले दें, जी उस्मा बुखारी मांग रही हैं। AR इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, चुंगी अमरसुदू मेन स्टॉप पे है उनकी, ठीक है ब्रांच है, उधर से उन्हें एसी लिया है कितनी मालियत का था एसी? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का एसी लिया, किसके लिए? उस्मा बुखारी के लिए। क्या कहता था ये? कहाँ लगना है? घर में लगना है, ऑफिस में? लगना है, उनको गिफ्ट देना है, उनको गिफ्ट देना है, उनके घर में एसी लगना है। तो वो उन्होंने एसी ले दिया। फिर इसने कहा ये अब ना एक मोबाइल चाहिए, वो डायरेक्टर को गिफ्ट देना है। किसके डायरेक्टर को गिफ्ट देना है जी? जो लाइसेंस डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर है, जो जिसने देना था इनको लेटर वगैरह, उसे देना है। फिर उसने इसी भाई के नाम पे ना वो निकलवाया मोबाइल, 1,25,000 रुपये का। वो ये कौन सा मॉडल था मोबाइल का? वीवो V50 लाइट है, Vivo V50 लाइट। Vivo V50 लाइट 1 लाख कितने का था? 25,000 का। नाज़रीन आप ये गिनते जाए, ये एक के बाद दूसरा तोहफा है, दूसरे के बाद तीसरा तोहफा है और तोहफों की भरमार है। अब ये मांग कौन रहा है ज़रा सुनिएगा। पहले एसी 2.5-3 लाख रुपए का वो उस्मा बुखारी साहिबा के घर में लगना है, तो वो जनाब ले दीजिए। उसके बाद डायरेक्टर साहब जो है वो 1.5 लाख मालियत का फ़ोन मांग रहे हैं। उसके बाद और कौन से ताइफ दिए जनाब? उसके बाद फिर इसने आया तो वो कह रहा है DSP को अब गिफ्ट देना है। तारक नाम बता रहा था DSP का, अच्छा ट्रैफिक वार्डन DSP तारक कोई बता रहा था, उनको गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट? मोबाइल ही, ठीक है। वो इधर से निकलवाया है, इसका दोस्त है उसके नाम पे निकलवाया है इसने मोबाइल, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। 86,000 रुपये का बागड़ियाँ से। क्या मॉडल क्या उसका? वो उसका Vivo Y4 है Vivo Y4 जी, 400 है। Vivo Y400 जनाब। 86,000 का एक और मोबाइल निकलवाया और वो DSP साहब को जो है वो सौंपा गया। DSP का कोई नाम पूछा होगा आपने? तारक नाम बता रहा है। तारक नाम बता रहा है। और इसके अलावा कौन से ताइफ लिए? उसके बाद फिर इसने कहा ये अब तारक साहब ने जो है ना पास कर दिया, इनका सारा कुछ लोन भी पास कर दिया मरियम साहब ने, तो अब तारक साहब को मिठाई के तौर पे 2 फ्रिजें निकलवा देते हैं, पैसे नहीं है तो। 2 फ्रिजें जी, एक फ्रिज कितनी मालियत की थी? 2 फ्रिजें आई हैं 4 लाख रुपए की। नाज़रीन ने देखिएगा कि फ्रिज जो है वो ठंडा करती है, लेकिन किस तरह लोगों की जेबों को जो है वो ठंडा करती है, गर्म जेबें किस तरह ठंडी हो जाती हैं। ज़रा सुनिएगा कि बाकायदा फ्रिज जो है वो 2 तारक साहब के लिए लेके जाएंगे और ये शख्स नौसरबाजी कर रहा है। एक नहीं कई दफ़ा नौसरबाजी कर चुका और उसके बाद फिर कह रहा है जनाब सारी चीज़ें तैयार हैं, अब 2 फ्रिजें चाहिए। आपने ये 2 फ्रिजें खरीदी? जी। कितनी मालियत का थी एक फ्रिज? 2 लाख की। 2 लाख की, यानी 4 लाख की फ्रिजें ली। 2 जी। कौन सी फ्रिजें थी? ये बड़ी वाली थी, डीप फ्रीजर था जी, नहीं फ्रिजें जो दूसरे होते हैं फुल साइज के। पूछा नहीं ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे तारक साहब? ये उसने कहा ये एक उन्होंने ऑफिस में रखनी है, एक उन्होंने घर में रखनी है। अल्लाह अकबर। यानी तारक साहब पे ये हालात आ चुके हैं कि वो ऑफिस में एक फ्रिज रखेंगे और उसके बाद उनके पास घर में रखने के लिए कोई फ्रिज मौजूद नहीं है, और एक फ्रिज ले दो 2 लाख की, वो अपने घर में भी रखेंगे। उनके घर में चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं, सालन ख़राब हो जाता है, खाने पीने से कासिर हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे फ्रिज ले दें ताकि उनका सालन ख़राब होने से बच जाए और वो बाकायदा ज़िंदगी के मामूल को चला सके और आपकी नौकरी उसके लिए साइन कर सके। हाँ जी, ये बाकायदा नौसरबाजी की जा रही है। मैंने 5 तारीख को तारक के PSO को कॉल की है, शहबाज साहब को। मैंने कहा ये आपके नाम के जो लेके ना लोग एक लूट रहा है लोगों को, क्या वो आपका है भी है या नहीं है? उसने मुझे शहबाज भाई ने ये कहा ये आसफ़ अंसारी से मुझे कॉल करवाएं, आप मुझसे बात ना करें। अच्छा, वो जानते थे उसको? जी, आसफ़ अंसारी को जानते हैं, आसफ़ अंसारी भी उनको जानता है। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब? मैंने आसफ़ अंसारी को कॉल की, वो कह रहा है मेरा टाइम लगेगा, मैं कर लूँगा बात। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ निकलवाया उन्होंने? उसके बाद फिर एक मोबाइल इसके कहता है भाई तू ना अपने लिए भाई से मोबाइल क्या है, भाई क्यों मुझे लेके नहीं देगा। इसने मुझे बोला है भाई मुझे ना मोबाइल चाहिए, तो एक मोबाइल तो मुझे ले दें। मैंने AR वाले मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोला यार एक मोबाइल चाहिए। मैंने इसे पूछा कौन सा चाहिए, इसने कहा ये वो Vivo Y400। मैंने कहा ठीक है मैं ले देता हूँ। इसे लेके दिया, शाम को मैंने आके देखा इसके पास मोबाइल ही नहीं। मैं इसे पूछा मोबाइल किधर? कहाँ गया था जी वो मोबाइल? वो भी डायरेक्टर को देना था कि डायरेक्टर ने डिमांड की हुई थी। यानी डायरेक्टर साहब को एक फ़ोन ना गुजारा नहीं हो रहा। ये डायरेक्टर की हराम की जेबें इतनी लग चुकी हैं कि वो एक फ़ोन एक सिम में डालता है तो दूसरा सिम डालने के लिए उसको दूसरा फ़ोन मतलूब है। जी हाँ,
वो भी इनसे ले लिया जाता है। फिर और लेटर के लिए कि आपका लेटर आ रहा है, ये पिक्चर है, ये ले जनाब, ये एक लेटर है जो सिर्फ कागज का पुर्जा है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई मामला नहीं। पिक्चर दिखाई है, पिक्चर दी है इसने। डॉक्टर साहब ने मुझे तस्वीर नाज़रीन, ये 10 रुपए का प्रिंट है जिसके एवज 1.5 लाख का मोबाइल लिया गया इनसे। हाँ जी, पिक्चर दिखाई है कि ये आपको लेटर देना है, डॉक्टर साहब ने, ये पैकिंग हुई है, ये हम खोल नहीं सकते, तो ये लेटर आपको मिलना है, इसके बदले उन्होंने डिमांड किया है फ़ोन की। जब ये चीज़ें आप दे रहे थे, देते चले जा रहे थे, देते चले जा रहे थे, फ्रिजें दी आपने, एसी आपने दे दिए, आपने जनाब मोबाइल दे दिए, ऐसा लग रहा है जिस तरह किसी दुल्हन की शादी हो रही है और उसको विदा किया जा रहा है। उसके लिए जनाब पूरा का पूरा जो है वो सामान, साजो सामान तैयार किया जा रहा है। ये जब आप देते रहे, आपने पूछा नहीं कि भाई नौकरी का कोई ला के दें? ये पहले मुझे नहीं था मालूम, ठीक है। जब मैंने ना एक इंस्टॉलमेंट वाला मेरे घर पे आया ना, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स चुंगी अमर सुद्धू, वो घर मेरे आए तो मैंने ना ऊपर गए हैं सीधे सीढ़ियाँ चढ़ के घर। मैंने उनसे पूछा भाई तुम किधर जा रहे हो? वो कह रहे भाई इंस्टॉलमेंट लेनी। मैंने कहा किस चीज़ की इंस्टॉलमेंट लेनी है आपने? ऐसे दरवाज़ा खड़काने के बगैर आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, आप कैसे गए हैं? फिर उसने मुझे बताया है। फिर मेरी वालदा से मैंने अपनी वालदा, क्या बताया भाई, क्या बताया उसने? उसने मोबाइल लिया हुआ है आपके भाई ने, इसने शज़ेब ने। फिर मैंने अपनी वालदा से पूछा, फिर मेरी वालदा ने बताया इतनी चीज़ें वो हमसे ले चुका हुआ है, जो हमारी मोटरसाइकिल थी वो भी उसके पास है, ठीक है। हमने एक बार थाने में जाके, उसकी मालियत क्या है? उसकी माले 1,80,000 रुपया। 1,80,000 की मोटरसाइकिल, ये कौन सी है, मॉडल क्या है? ये रोड प्रिंस है। 1,80,000 की मालियत की मोटरसाइकिल भी जनाब वो चला रहे हैं और शाही सवारी पे सवारी कर रहे हैं और हराम के पैसों के ऊपर खूब अय्याशी की जा रही है। अच्छा, फिर जब मैंने थाने में रिपोर्ट की है तो उनको मैंने बताया ये एक मोटरसाइकिल इसके पास है मेरे, तो वो हमें ले दें। फिर तो वो थानेदार कह रहा है जो सिपाही था रिपोर्ट लिखने वाला, उसका नेम बैच नहीं था लगा हुआ। उसने बोला ये आप जाके उससे खुद बात करें, आप थाने में क्यों नहीं आए हैं? जब उसके पास आपको पता है चले जाएं। जब हमने अब उसके पास चोरी की FIR करवाई है, अब थाने वाले कह रहे आपने हमसे गलत बयानी की है। मैंने कहा ये आपके तो इधर आके हमने पहले सही बयानी की थी, तो उस वक्त आपने कार्रवाई नहीं की। अब हमने ऐसे रिपोर्ट बना के की है तो आप हमसे जगह रहे हैं। माँ जी, एडे पैसे चले गए, बच्चा ਤੁਹਾਡਾ हले भी रुल रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा, पैसे किधरों दबोगे? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਸ ਧਨੀਆ ਕੁੱਟ ਲਈਦਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਲਈਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲਈਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਡਏ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नाज़रीन, ये वो माँ है जब बाकायदा मुख्तलिफ अदवार से लोग इनसे पैसे वसूली के लिए आते हैं, कभी किसी चीज़ की किस्त लेने आते हैं तो कभी किसी चीज़ की, तो नाज़रीन सामाईन इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसके बाद इनकी दोनों आंखें जो है वो चली जाती हैं। अब ये देखने से कासिर है, सिर्फ उस मलूम शख्स की वजह से एक माँ की आंखें चली गई हैं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, और ये लोग दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, कह रहे हैं खाने को कुछ नहीं है, फाका कशी कर रहे हैं और लून मिर्चे जो है वो कूटते हैं और उसके बाद उसको जो है वो खा के गुजारा कर लिया जाता है। ये सूरत हाल आ चुकी है। फाका कशी कितने दिनों से कर रहे हैं? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। माँ जी, कोई नज़र आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ कि कोई अल्लाह ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ CCPO ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਉਦਣ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਰਵਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਮਾਈਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ,
ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਰੀਮ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਐਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਦਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਸੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ। ਹਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ 2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਜ਼ਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ये वो खातून है जो इस वक्त आंखों में आंसू लिए हुए हैं और ज़ारों कतार रो रही हैं। मरीम नवाज साहिबा से अपील करती हैं कि खुदारा हमारी बात सुनी जाए। इस तरह के नौसरबाजों ने जो बाकायदा लूटमार की है उसको की तमाम तर बाजियाबी करवाई जाए। और CCD जैसा फ़ाल इदारा आपके पास मौजूद है तो आप इस तरह के नौसरबाजों को लगाम क्यों नहीं डालते? बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो कीचड़ उछाला जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर रहनुमाओं पर, नज़र समाइन, इस कीचड़ से जो है वो पाक किया जाए। और उसके साथ साथ ये रोती माँ की आंखें चली गई हैं, मुझे बताएं कौन कसूरवार है? क्या इनको इंसाफ मिलेगा? अंधी आंखों से ये रोते हुए, आंसू बहाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की अपीलें कर रही हैं। खुदारा इन तमाम तर तफसीलात को जो है वो आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि इनके तमाम तर पैसों की रिकवरी की जाए। पिछले 8 दिनों से ये शख्स सो नहीं पाया, ये बच्चा सो नहीं पाया, ये घर से राह फरार इख्तियार करके भागे हुए हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पे बाकायदा नोटिस लिया जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।